कहते हैं गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन बिना सोच विचार के किया गया काम बेवकूफी होता है। अब इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहो या बेवकूफी, लेकिन इस गलती की वजह से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इतनी मौतों का कारण बनी एक घरेलू चिड़िया। आखिर वो क्या कारण रहे जिससे घरेलू चिड़िया के कारण 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और आखिर इतिहास की वो सबसे भयानक गलती कौन सी थी, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल ये बात है 1958 की, जब चाइना के पीपल रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था को उन्नत करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदला जाए। उस समय चाइना पूरी तरह से कृषि प्रधान देश था और एग्रीकल्चर ही चाइना की अर्थव्यवस्था का आधार था। माओ जेडोंग चाइना को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उस समय में ग्रेट ब्रिटेन की ही अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी और अमेरिका दूसरे नंबर पर था। माओ जेडोंग को चाइना में एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। माओ हर वो काम करना चाहते थे जिससे चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाए। इसलिए माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि 1958 से लेकर आने वाले 15 सालों के भीतर हम चाइना की अर्थव्यवस्था को अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके की अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंचा देंगे और उसके बाद यूके की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और उन्होंने इसके लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड रखा, यानी आगे की ओर एक महान छलांग। ऐसा आंदोलन किसी देश के नेता के लिए सच में एक क्रांतिकारी कदम था। माओ का मानना था कि चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर इस बढ़ती हुई आबादी को सही दिशा और रोजगार दिया जाए तो आर्थिक स्थिति में बदलाव देखे जा सकते हैं। इसलिए माओ ने गांव तथा शहरों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा और सभी से बोला गया कि अपने अपने घरों में छोटी छोटी भट्टियों में आयरन और स्टील बनाना शुरू कर दें। साथ ही फसलें भी आय का अच्छा स्रोत बन सकती थी, लेकिन इसके लिए अधिक उत्पादन की जरूरत थी। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक और सरकारी नीतियों को लागू करने का फैसला किया गया और एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था 4 कीट अभियान। और वो कीट थे चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया। और ये अभियान ही इतिहास की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। दरअसल माओ ने कहा था कि चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया को देश में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कारण था चूहे, मक्खी और मच्छर तरह तरह की बीमारियां फैलाते थे, जिस वजह से इनकी वजह से हर साल लाखों लोग बीमारी की वजह से मारे जाते थे। तो बढ़ने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया। लेकिन इस अभियान में गौरैया, जो कि छोटी सी घरेलू चिड़िया होती है, उसकी भला क्या गलती थी? तो इसका कारण था कि चीनी वैज्ञानिकों ने गणना की कि एक चिड़िया साल भर में 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है। उस हिसाब से उन्होंने गणना की कि देश में कितनी गौरैया हैं, तो वो सब साल भर में 4.5 किलोग्राम के हिसाब से ना जाने कितने ही टन अनाज खा जाती होंगी। अगर गौरैया ही मार दी जाए तो ये सारा अनाज बर्बाद होने से बच जाएगा और ये बचा हुआ अनाज जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ा देगा और बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात करके अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए माओ का कहना था कि हमारा देश इन 4 जीवों के बिना भी रह सकता है, इसलिए इन चारों को खत्म कर दिया जाए। ये एक अभियान नहीं बल्कि एक युद्ध था उन चारों जीवों के खिलाफ, जिसमें 5 साल से बड़े बच्चों से लेकर सेना के जवान तक शामिल हुए। लोगों को मच्छर, मक्खी और चूहे मारने में इतना मजा नहीं आ रहा था जितना कि गौरैया को मारने में आ रहा था, क्योंकि गौरैया एक विजिबल टारगेट था जिसको आसानी से देखा जा सकता था। ग्रेट स्पैरो अभियान बड़े स्तर पर चल रहा था। चीनी लोगों ने गौरैया को मारने के लिए अलग अलग तरह की तरकीबें निकाली, जैसे वो ढोल और थाली बजाते हुए उनका पीछा करते थे। थाली और ढोल की आवाजों से ये मासूम चिड़िया डरकर जमीन पर नहीं उतरती थी और आसमान में ही लगातार उड़ती रहती, और जब वो थककर जमीन पर गिरती तो चाइनीज लोग भूखे भेड़ियों की तरह उन मासूम चिड़ियाओं पर टूट पड़ते। चीनी लोगों ने गौरैया के घोंसलों को उजाड़ दिया, उसके अंडों को फोड़ दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, गांव से लेकर शहरों तक, आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक सब उस मासूम चिड़िया पर टूट पड़े। लोगों में मुहिम चल रही थी कि जो सबसे ज्यादा गौरैया को मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को सबसे ज्यादा गौरैया मारने पर इनाम दिए जाते। चीनी लोग मरी हुई गौरैया की माला बनाकर पहनते। एक मासूम गौरैया के खिलाफ ये युद्ध इतने बड़े स्तर पर चला कि पहले ही दिन चीनी लोगों ने करीब 2 लाख से भी ज्यादा गौरैयाओं को मार गिराया।
चीनी लोगों में इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म करने का एक पागलपन सा छा गया। लोगों ने चिड़ियाओं को मारना अपना एक शौक बना लिया। सिर्फ 1 साल में ही चीनी लोगों ने 1 अरब चिड़ियाओं को मार दिया। उसी समय की एक घटना है जब गौरैया का एक झुंड बीजिंग में स्थित पोलैंड की एम्बेसी में जाकर छुप गया। चाइनीज लोग उस गौरैया के झुंड को मारने के लिए एम्बेसी में घुसना चाहते थे, लेकिन एम्बेसी के अधिकारियों ने लोगों को गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। तो लोगों ने पोलैंड की एम्बेसी को चारों ओर से घेर लिया और जोर जोर से ढोल बजाने लगे, जिससे एम्बेसी में मौजूद चिड़िया उड़ने लगी और उड़ते उड़ते एम्बेसी में ही मारी गयी। चाइना में ये अभियान इसलिए चल रहा था कि वे अमेरिका और यूके की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकें। परिणाम स्वरूप महज 2 सालों के अंदर ही चीन में गौरैया की प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोगों पर तो चिड़ियाओं को मारने का जुनून सा सवार था, इसलिए उन्होंने अब अन्य पक्षियों को भी मारना शुरू कर दिया था, जिस वजह से चीन में पक्षियों की प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ गई। आखिरकार चाइना ने महज 2 सालों में ही इस अभियान को अंजाम दे दिया। चाइना ने भले ही इस अभियान में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन कुदरत के साथ छेड़खानी करने की सजा अभी चाइना को भुगतना बाकी था। चाइना ने कुदरत के साथ कोई छोटी मोटी छेड़खानी नहीं की थी, बल्कि उसने कुदरत के फूड चेन सिस्टम को ही तोड़ दिया था। फूड चेन सिस्टम के अनुसार प्रकृति में हर एक जीव का अपना एक महत्व होता है। जैसे कि सांप चूहों और छोटे मोटे जीवों को खाते हैं और सांपों को चील खाती है। अगर प्रकृति में चील और सांपों को खाने वाले अन्य पक्षियों को खत्म कर दिया जाए तो प्रकृति में सांपों की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर प्रकृति में सांपों की प्रजाति को ही नष्ट कर दिया जाए तो प्रकृति में चूहों और अन्य जीवों की तादाद बेशुमार तरीके से बढ़ जाएगी, जो कि प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ देगी। कहने का मतलब प्रकृति में से किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने पर फूड चेन टूट जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका खामियाजा बहुत महंगा भुगतना पड़ता है। चाइना ने अपने देश में गौरैया और अन्य पक्षियों को तो खत्म करवा दिया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि गौरैया और ऐसे ही अन्य पक्षी छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। अब क्या था, फूड चेन सिस्टम टूटने से चाइना में कीट पतंगों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे फसलें खराब होने लगी। कीड़े मकोड़ों की तादाद में ऐसा उफान सा आया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इन कीट पतंगों में सबसे ज्यादा टिड्डियों की तादाद बढ़ी। टिड्डियों के दल झुंड के झुंड आते और हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को कुछ ही देर में खा जाते। टिड्डियों के दल रातों रात किसी गांव पर हमला करते और उस गांव की फसलों को उजाड़कर अगले गांव की ओर बढ़ने लगते। चाइनीज लोगों ने इस तरह के विनाश की कभी भी उम्मीद नहीं की होगी। टिड्डियों के दल करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते और फसलों को चट कर जाते, और चाइनीज लोग खड़े के खड़े देखते रह जाते। चाइना के लोगों ने टिड्डियों का ऐसा प्रकोप इससे पहले कभी नहीं देखा था। कुदरत के साथ छेड़खानी करने की सजा कुदरत ने चाइनीज लोगों को इस कदर दी कि चाइना में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। टिड्डियों और कीट पतंगों से बचने का कोई भी तरीका कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। आर्टिफिशियल तरीके से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से रही बची फसलें गलने लगी। चीन को कुदरत की मार का खामियाजा इस कदर भुगतना पड़ा कि चीन में फसलों की पैदावार ही कम हो गई, और पैदावार इस कदर कम हुई कि चीन में भूखमरी फैल गई और जनता अन्न के लिए तरसने लगी। जब चीन को ये पता चला कि गौरैया और अन्य पक्षी कीट पतंगों को खाकर पर्यावरण को संतुलित करते हैं, जो फसलों के लिए भी लाभकारी होता है, इसलिए माओ ने गौरैया मारने का अभियान रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन की जनता अन्न के दानों के लिए तरस रही थी। चीन में अकाल और भूखमरी के कारण ऐसी हालत हो गई कि लोग मिट्टी खाकर पेट भरने लगे। परिणाम स्वरूप चीन में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखमरी से मारे गए। लेकिन जैसा कि चाइना हमेशा करता है, चाइना ने आधिकारिक रूप से भूखमरी से मरने वालों की संख्या 1.5 करोड़ ही बताई। लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि भूखमरी से 4.5 करोड़ लोगों की जानें गई थी। ये घटना चाइना के इतिहास में महान अकाल के नाम से जानी जाती है। चीन चला था दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का लोहा मनवाने, लेकिन वहाँ के हालात ये हो गए कि वहाँ के लोगों को मिट्टी खाने पर मजबूर होना पड़ा। अब इसे इतिहास की सबसे भयानक भूल कहो या इसे इतिहास की सबसे बड़ी बेवकूफी कहो, लेकिन इतना तो तय है कि कुदरत के चक्र के साथ छेड़खानी करने पर कुदरत कभी माफ नहीं करती, और समय समय पर कुदरत के साथ छेड़खानी करने का खामियाजा मानवता को भुगतना ही पड़ता है। और कोरोना जैसी महामारी भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद।